पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है और पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई तो वह दिल्ली जाकर आंदोलन करेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के विधायकों को पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों को डराया धमकाया जा रहा है और राजनीतिक दबाव के जरिए टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय पुलिस राज चल रहा है। उनके अनुसार पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करने के बजाय राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। अपने संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं, जिनमें अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी शामिल हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया, लेकिन दावा किया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ सुनियोजित रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कोलकाता में प्रस्तावित धरने को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि टीएमसी ने शहर के रानी रश्मोनी रोड पर शांतिपूर्ण धरना आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ममता ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक प्रेरणा से लिया गया है और इसका उद्देश्य विपक्ष की आवाज को दबाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस को पत्र भेजा था। यदि प्रशासन को प्रस्तावित स्थल पर आपत्ति थी तो वह कोई वैकल्पिक स्थान सुझा सकते थे, लेकिन बिना किसी उचित कारण के अनुमति न देना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम में केवल सीमित संख्या में लोग शामिल होने वाले थे और इससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या भी नहीं थी। ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपना आंदोलन किसी भी कीमत पर नहीं रोके। उन्होंने कहा कि यदि कोलकाता में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है तो वह स्वयं दिल्ली जाकर विरोध दर्ज कराएंगी। उन्होंने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वह अकेले भी राष्ट्रीय राजधानी में धरना देने को तैयार हैं। अपने संबोधन में उन्होंने फेरीवालों के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। ममता का कहना था कि बिना उचित पुनर्वास योजना के गरीब और छोटे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। ममता बनर्जी के इन आरोपों और चेतावनियों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और भाजपा इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या टीएमसी अपना विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।